सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टीच एक्स्ट्रा के इस लाइव क्लास में। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन का। आज आपका क्लास नंबर कितना है? तो आज है आपका क्लास नंबर, आज आपका कितना है? तो आज है आपका क्लास नंबर 16। कितना है? तो क्लास नंबर आपका 16 है। और मैंने आपको दिया था घर से बना के लाने के लिए होमवर्क, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अपने अपने होमवर्क को अवश्य बनाने का काम करते होइएगा। परंतु आप में से जो भी मित्र हैं जो अपने होमवर्क को नहीं बनाते हैं, वह अपने स्व इच्छा ईमानदारी पूर्वक अवश्य बताने का काम करेंगे कि गौरव मैंने अपने होमवर्क को नहीं बनाया है। अर्थात आपके होमवर्क का सॉल्यूशन अभी हो जाएगा, तो आप अपना कीमती रिप्लाई अवश्य करने का काम करेंगे कि क्या आप लोगों ने अपने अपने होमवर्क को बनाया है, यस और नो में। जो भी आपके कक्ष में ईमानदार मित्र हैं, अपने ईमानदारी को सदैव कायम रखें, क्योंकि अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपका परिणाम भी बड़ा ही बेहतरीन आएगा, गजब आएगा, बेमिसाल आएगा। इसलिए ईमानदारी आपके अंदर में होना अति आवश्यक है, राइट। तो आइए अपने क्लास नंबर 16 के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जो कि मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है सो नंबर कन्वर्जन का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर में हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, अर्थात जिस टॉपिक को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो द्विआधारी नाम से जानते हैं, राइट। इसे हिंदी में हम लोग द्विधारी या द्विआधारी के भी नाम से जानते हैं। यहां से आपके कभी कभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य आता है। चलिए वेरी गुड, सभी लोग ईमानदार हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। आज आपके होमवर्क को चेक करने से पहले एक छोटा सा क्रॉस चेक हो जाता है। किस चीज पे? तो जो मैं आपको आपके क्लास में बेसिक मैथ के अंदर में शिक्षण शास्त्र के विभिन्न प्रकार के शब्दों को समझाने का काम किया है, उसका एक छोटा सा क्रॉस चेक भी हो जाए कि आपके माइंड में है भी या नहीं भी। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस और नो में रिप्लाई करें। मेरे पूछते ही आपके मन में उसका अर्थ आना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार हम लोग अपने बेसिक मैथ में अपने पेडागोजी के विभिन्न प्रकार के शब्दों को, जिसके आधार पे आपका सभी विषय का निर्माण होगा, तो हम लोग विभिन्न प्रकार के शब्दों को भी अपने माइंड में संग्रहित करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रकार की अनुभूति के लिए जो मैंने आपको समझाने का काम किया है अवश्य आपके माइंड में होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द आपको बताना है कि अभिसारी क्या है। अभिसारी शब्द को देखते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अभिसारी, बस हम लोग 5 से 10 मिनट शब्दों को एक बार रिकॉल कर लेंगे, ताकि अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपके माइंड में आ जाए, क्योंकि पेडागोजी को समझने के लिए शब्दों को अपने माइंड में संग्रहित रखना अति आवश्यक है। सुबह में जब 11 बजे मैं आपके साथ यूट्यूब पर लाइव था, जिस समय ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चल रहा था, तो आपने सुना होगा, वहां पर आप लोग मौजूद थे ना? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो जो सुबह सुबह हम लोग ऑफलाइन वाला क्लास ले रहे थे और मैंने यूट्यूब पर लाइव कर दिया था 11 बजे के आसपास में, तो क्या आप सभी लोग वहां पे मौजूद थे? वहां पर मैंने या आपने देखा होगा कि एक मित्र थे जिनसे मैंने पूछा कि पेडागोजी का अर्थ क्या होता है, तो वह पेडागोजी के अर्थ को बता नहीं पाए। इसी प्रकार से जब तक आप शब्दों को समझिएगा नहीं, आप लाख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभिसारी शब्द को देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? तो अभिसारी शब्द को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि एक प्रकार का क्या है, हमारा चिंतन कौशल होता है। क्या होता है? चिंतन कौशल होता है। और ये किस प्रकार का चिंतन कौशल होता है? तो इसके अंतर्गत में
इसके अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं, केवल केवल एक पक्ष पर, केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित रहता है। क्या रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है, राइट। केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित रहता है, केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित रहता है। उस प्रकार के सोच को हम लोग अभिसारी कहते हैं। इसे अन्य शब्दों में हम लोग क्लोज इंडेड क्वेश्चन या फिर हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बंद अंत वाला सवाल, बंद अंत वाला प्रश्न के भी नाम से जानते हैं, जिसका केवल एक हल निकल कर आए, जिसका केवल एक ही हल निकल कर आए, एक ही हल निकल कर आता है, एक ही हल निकले। उदाहरण स्वरूप आप लोग क्या कह सकते हैं, तो उदाहरण स्वरूप आप लोग कह सकते हैं कि, उदाहरण स्वरूप आप लोग क्या कह सकते हैं कि 2 + 2 क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा 4 होगा। डेट्स कॉल्ड अभिसारी चिंतन। इसी को मैंने आपको प्याजे से संबंधित करके बताया था, जहां पे इसी को वो लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए तो। ये सभी कुछ आपके माइंड में अवश्य होना चाहिए। केंद्रीकृत, जब बालक केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करे तो वही क्या कहला जाएगा, केंद्रीकृत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित रहता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया अभिसारी। और इसी में अगर हम लोग दूसरा शब्द को देखने का काम करें, तो दूसरा शब्द हमने क्या पढ़ा था इसी के अंदर में, तो अपसारी। अपसारी हमारा क्या होता है बताइए तो, जल्दी से बताइए। अपसारी हमारा क्या होता है, अपसारी भी हमारा एक प्रकार का चिंतन कौशल है। क्या है, अपसारी भी हमारा एक प्रकार का चिंतन कौशल है। परंतु इसके अंदर में क्या पॉइंट है, तो इसे हम लोग जहां पर विभिन्न पक्ष पर ध्यान केंद्रित रहे, ध्यान केंद्रित रहता है, अर्थात टू कॉन्सियस ए वेरियस फैक्टर्स, राइट। तो जहां पर विभिन्न पक्ष पर ध्यान केंद्रित रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न कहते हैं। मुक्त अंत वाला या फिर खुला अंत वाला प्रश्न भी कहते हैं। खुला अंत वाला अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। ये अपने प्रकार से कैसा होता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मक कह सकते हैं, या फिर विवेचनात्मक कह सकते हैं, या फिर हम लोग और क्या कह सकते हैं, समालोचनात्मक कह सकते हैं, समालोचनात्मक कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एक प्रकार से हम लोग विकेंद्रीकृत भी कह सकते हैं। अर्थात जब हम लोग प्याजे साहब के टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पे केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों प्रकार के शब्द आएंगे। उदाहरण के रूप में आप क्या कह सकते हैं बताइए तो, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, ऐसे 2 अंक, ऐसे 2 अंक जिसका योग्य 4 हो, जिसका योग्य 4 हो। अब क्या होगा, आप सभी का उत्तर अलग अलग निकल कर आएगा। वेरी गुड, ये 2 शब्द आपके माइंड में अवश्य होने चाहिए। अगला मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी से आप लोग बताने का काम करेंगे। अगला जो मैंने आपको पढ़ाया है तीसरा पॉइंट में, अनौपचारिक और औपचारिक। यह शब्द देखकर आपके माइंड में क्या आता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक, यह शब्द देखकर आपके माइंड में क्या आता है, तो ये अपने आप में एक प्रकार का क्या है, शिक्षा का 2 स्वरूप होता है। ऐसा काम जो हम लोग अपने घर में सीख लेते हैं, स्वतः अर्जित कर लेते हैं, डेट्स कॉल्ड इनफॉर्मल, अनौपचारिक। और जहां पे हमें मेहनत करना पड़ता है, फॉर्मल अर्थात औपचारिक। इसके बाद हमने कौन सा शब्द सीखने का काम किया था, रिप्लाई करते रहिए। ढेर सारे शब्दों को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है, परंतु कुछ ऐसे शब्द जो कि आपको हर जगह उपयोगी होगा, विभिन्न प्रकार के प्रश्न में, विभिन्न प्रकार के विषय में। अधिगम और अर्जन के भी अर्थ को हमने समझा था, अधिगम और अर्जन के भी अर्थ को समझा था। अधिगम अपने आप में कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम अपने आप में एक प्रकार से
औपचारिक प्रक्रिया है जहां पर हमें मेहनत करना पड़ता है। और अर्जन अपने आप में क्या है? अनौपचारिक प्रक्रिया है जहां पे हम लोग स्वतः इस चीजों को अर्जित कर लेने का काम करते हैं। क्या हमने पढ़ा है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आलोचनात्मक भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जिशान अख्तर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है। सदैव हमें अपने कक्ष में किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना है? तो सक्रिय वातावरण का एवं एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे? तो सदैव अपने कक्ष के स्वरूप को समावेशी स्वरूप में प्रदान करेंगे, समावेशी स्वरूप में रखने की कोशिश करेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ठोस अनुभव का उपयोग करते हैं। ठोस अनुभव को हम लोग दूसरे भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम लोग मूर्त सामग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त सामग्री, कॉन्क्रीट मटेरियल भी कहते हैं। जहां पे बच्चा अपने मन से परिकल्पना करे, परिकल्पना करे या कल्पना करे, ऐसे कार्यों को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग अमूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त के नाम से जानते हैं। ये सारा शब्द, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सभी शब्द जो देख रहे हैं, ये सभी शब्द आपके विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए क्या है? अति उपयोगी है। तो ध्यान देने का काम करना है, ध्यान से आपको पढ़ने का काम करना है। इसके अलावा भी हम लोगों ने ढेर सारा शब्दों को देखा है। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, प्रामाणिक और अप्रमाणिक भी कहते हैं सर, नहीं, देखिए, प्रामाणिक और अप्रमाणिक शब्द को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है। और आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था? अप्रमाणिक, अप्रमाणिक और आपका प्रामाणिक, ये दो शब्द हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था। ये दो शब्द हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यह यूनिट होता है जो कि हमने पढ़ा था किसके लिए? मापन के लिए। अर्थात आपको कभी कभी शिक्षण शास्त्र में ये दो शब्द देखने को मिलेंगे। इसी अप्रमाणिक को हम लोग अमानक इकाई के भी नाम से जानते हैं। और इस प्रमाणिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो मानक इकाई के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसका मेजरमेंट हम लोग कर सके। उदाहरण स्वरूप हम लोग क्या कह सकते हैं? केजी है, ग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, लीटर है, मिलीलीटर है। ये सब क्या हो गया? हमारा प्रमाणिक हो गया, मानक हो गया। परंतु अमानक के अंदर में क्या होगा? इतना होगा, उतना होगा, ठीक, ज्यादा होगा, बहुत कम होगा। इन तमाम प्रकार के शब्दों का हम लोग उपयोग करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सारे शब्द आपके माइंड में अवश्य होना चाहिए। बच्चों के अंदर में आपको क्या करना है? एक शिक्षक के तौर पे बच्चा को क्या करना है आपको? तो समस्या समाधान करता बनाना है। समस्या समाधान करता, समस्या समाधान करता। हमारी शिक्षण विधियां का अर्थ क्या होता है? बताइए। शिक्षण विधियां का अर्थ क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। शिक्षण विधियां किसे कहते हैं? अप्रमाणिक, कितना उतना, वेरी गुड। शिक्षण विधियां क्या होता है? टीचिंग मेथड, मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है। अभी हम लोग अपने इस क्लास में उपस्थित हैं और हम लोग आपके साथ में जुड़कर बातचीत के माध्यम से अपने पुराने पढ़ाइयों को रिकॉल करने का काम कर रहे हैं। अर्थात हम क्या कर रहे हैं? तो एक प्रकार से सामूहिक चर्चा करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सामूहिक चर्चा करने का काम कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक प्रकार की क्या है? शिक्षण विधि है। क्लास आपका दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ये अपने आप में क्या है? सामूहिक चर्चा। और अगर आपके पास में समय हो तो सुबह में 11 बजे ऑफलाइन का जो बैच चलता है वो भी मैं यूट्यूब पर लाइव कर देता हूं, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा शाम में 6:30 बजे वाला भी स्टार्ट होगा। तो शिक्षण विधियां क्या हो गया? पढ़ाने के तरीकों को, पढ़ाने के कौशल को। वेरी गुड, शिक्षण विधियां इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा आगमन विधि है, निगमन विधि है, खोज विधि है, अन्वेषण विधि उसी को कहते हैं, खेल विधि है। ये सब हमारा क्या हो गया? शिक्षण विधियां हो गया। इसी के साथ में हम लोगों ने क्या और देखा था? तो हम लोगों ने देखा था शिक्षण सहायक सामग्री। क्या पढ़ा था हमने? शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ने का काम किया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टीएलएम के नाम से जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा रचनात्मक। क्या आपको याद है? मैंने आपको पढ़ाया होगा
योगात्मक, और मैंने आपको पढ़ाया होगा निदानात्मक। ये सभी शब्द आपके माइंड में है। ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द हमारे आकलन के प्रक्रिया के दौरान होता है, और आकलन से पहले हम लोग क्या करते हैं? तो अवलोकन करने का काम करते हैं। तो ये बहुत प्रकार के शब्द हैं जो हम लोगों ने अपने बेसिक मैथ के अंदर में, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके मन में एक प्रकार का भ्रम था कि बेसिक मैथ में सिर्फ हम मैथ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बेसिक मैथ उस बैच का नाम है जहां से हम अपने सीटेट के आधारशिला को, अगर हमारा पढ़ाई कमजोर है, अगर हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं है, अगर हम पेडागोजी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन तमाम प्रकार के कमजोर पक्ष को दूर करने का नाम होता है बेसिक मैथ क्लास, जहां पे आप अपने इन तमाम प्रकार के शब्दों पे मजबूती प्रदान करके अपने पांचों विषय वाले कोर्स को आप समझ पाइएगा, उसको आराम से आप अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा और अपने समझ शक्ति को आप डेवलप कर पाइएगा। वेरी गुड। गिन तारा क्या होता है बीना कुमारी? तो गिन तारा अपने आप में एक प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है, अबेकस है, और उसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो स्थानीय मान हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे हम लोग गिन तारा का उपयोग करते हैं। कोई आपको कहेगा डॉट पेपर, तो जब भी दशमलव की बात आएगी तो वहां पे हम लोग डॉट पेपर या ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए मैंने आपके सामने फिर से डाल दिया है। और अगर आपके माइंड में नहीं है तो आपके पास में आपका पीडीएफ उपलब्ध है, तो प्लीज अपने पीडीएफ को अवश्य प्रैक्टिस करते रहिएगा, अवश्य अभ्यास करते रहिएगा, वरना ये सारा चीज धूमिल हो जाएगा। जितना आपको शब्द पे कंट्रोल होगा और सीटेट में परिणाम लाना है तो तमाम शब्दों को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना पड़ेगा। तमाम शब्दों को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप शिक्षण शास्त्र को समझ पाइएगा और विभिन्न प्रकार के विषयों में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि ओवरऑल 90 नंबर का सवाल है मेरे मित्र, और अपने शिक्षण शास्त्र को मजबूत करने के आधारशिला का नाम है आपका बेसिक मैथ। तो अब आइए चलते हैं हम लोग अपने कल के होमवर्क की तरफ। ये सारे शब्द मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हमारे प्यारे प्यारे मित्रों के माइंड में अवश्य होगा। चलिए, कल आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में पहला होमवर्क क्या था? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, इसमें आपको क्या करना था? कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट टू बाइनरी टू डेसिमल। सबसे पहला सवाल क्या था? जल्दी से बताइए सर। गिन तारा के बारे में बताइए ना। अबेकस किसको कहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, गिन तारा उसका हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में उसी को अबेकस कहते हैं। वो एक प्रकार से हमारा क्या होता है? तो एक प्रकार का यंत्र होता है। उदाहरण स्वरूप कि आप अपने घर में कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक प्रकार का यंत्र है। उसी प्रकार से गिन तारा या अबेकस जो होता है, सो मैथ को हल करने का, जोड़ घटाव गुना भाग को हल करने का वो अपना एक अलग शैली है जिसे हमें सीखना पड़ता है। मुझे स्वयं भी अबेकस का उपयोग करने नहीं आता है। उसमें एक प्रकार का वह यंत्र होता है, उसमें बिंदु बिंदु होते हैं, अर्थात गोला गोला होगा, उसको ऊपर नीचे करके बच्चों को ट्रेंड किया जाता है कि उनके कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए। तो उसके लिए अलग से आपको क्लास करना पड़ेगा जहां पे अबेकस का उपयोग करना सिखाया जाता है। अबेकस का एक अलग ही कोर्स है और उसका निरंतर प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है। तो अब आपको अबेकस सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अबेकस एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग अपने गणना को मजबूत करने के लिए करते हैं। बस हो गया, इतना ही आप लोग पता रखें। राइट। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो था आपका बाइनरी टू डेसिमल के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या था? किसी ने भी नहीं बताया, सिर्फ आंसर बता रहे हैं। आंसर नहीं, पहले प्रश्न तो बताइए। 1 ट्रिपल 0, 1 ट्रिपल 0 और 1। यहाँ पे जब बेस में इसका 2 हो तो ये क्या हो गया? बाइनरी हो गया। इसी को आपको कन्वर्ट करना था डेसिमल में। कैसे? मैंने आपको कल सिखाया है कि सबसे पहले जो आपका अंक है, स्टेप 1 में क्या करना था? जो आपको दिया है पहले उसको लिख दीजिए। चलिए, लिख दिए। अब क्या मैंने सिखाया था? टेबल लिखना है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार से हमने क्या किया? टेबल लिख दिया। अब जहां जहां पर 1 है, ये 16 पे है तो 16 प्लस 1 पे है 1, कितना हो गया हमारा? 17 हो गया। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। राइट।
वेरी गुड सर, कॉलेज जाते हैं तो सीटी का क्लास करने का टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग देखिए, हम लोगों ने भी रिकॉर्डिंग देख के पढ़ाई किया है। ठीक, मोती का माला भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 17 हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या 2 आपका क्या था, प्रश्न संख्या 2 था 0011, 0011, इसे आपको बाइनरी से क्या करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। सबसे पहला स्टेप, जो अंक दिया है उसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, एक इकाई एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8। जहां जहां पर एक है वो आपस में जुड़ जाएगा। दो के ऊपर में है तो दो, एक के ऊपर में एक, कितना हो जाएगा 3, अर्थात इसका डेसिमल में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। सेकेंड वाले का आंसर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। वेरी गुड साक्षी कुमारी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और अगर अभी भी आपके क्लास में कोई ऐसे मित्र हो जिनको लगे कि नहीं मैं अभी तक नहीं सीख पाया, तो एक बार अवश्य कॉल कर लीजिएगा। मॉर्निंग में, कब करना है, तो मॉर्निंग में करना है। क्या हम लोग बना रहे थे यहाँ पे, तो बाइनरी टू डेसिमल बना रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल बना रहे हैं। आपके होमवर्क का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, 1 था। उसके बाद आपका 4 टाइम 0 था, 4 टाइम 0 था। 1 के बाद आपका 4 टाइम 0 था, फिर आपका 1 था, और इसे आपको कन्वर्ट करना था डेसिमल में। अब देखिए, हो सकता है कि आपके क्लास में अभी भी कुछ ऐसे मित्र हों जिनको समझ में नहीं आया हो सकता है, मैं मानता हूं कि सभी लोगों का समझ में आ गया, फिर भी बहुत ऐसे मित्र होंगे जिनको समझ में नहीं आया हो। तो मैं यहां पर स्टेप लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1, क्या करेंगे, सभी अंकों को लिखें, सभी अंकों को लिखें। चलिए, आपका कहाँ है, तो सभी अंक को लिखिए। तो 1 है, 1 2 3 4 गो 0 है, 1 है। सभी अंक को हमने लिख दिया। स्टेप 1 में क्या किया, सभी अंक को हमने लिख दिया। अब आइए स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में 2 का घात 0 से आगे की ओर, आगे की ओर जहां तक अंक है टेबल लिखे, टेबल लिखें। कैसे लिखेंगे कि 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस प्रकार से हमें लिखते चलना है। तो आइए, 2 का पावर 0 क्या होता है, 1। आसान भाषा में कैसे कहेंगे, 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लिख दिए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, जहां पर एक है उस संख्या को, उस संख्या को आपस में जोड़े। अब बताइए, एक कहाँ कहाँ है, तो एक है, एक वो 32 पे है, और एक वो 1 पे है, दोनों को जोड़ दीजिए। 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना, 33 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, 33 हो गया। बन गया, कितना आसान है। अब अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी पूर्वक, कि क्लास में ऐसे कोई है जो अब कहेंगे कि हमको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में दिक्कत होता है, बताइए। आइए अगला प्रश्न आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई है तो अवश्य बताने का काम करे। 4 नंबर में क्या था, 1 0 1101, इसको बाइनरी को क्या करना था आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब बताइए जल्दी से, मैंने आपको क्या सिखाया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अंक को लिखे, जो अंक है उसको लिख दीजिए। 1 0 1 1 0 1 हमने लिख दिया। अब क्या सिखाया है, टेबल पढ़ना है। कौन वाला, तो 2 का पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है। एक इकाई एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर मैंने क्या सिखाया आपको,
कि जहां जहां एक हो उसे हम आपस में जोड़ते हैं। देखिए, एक कहाँ है 32 पे है, एक कहाँ है 8 पे, एक कहाँ है 4 पे, एक कहाँ है 1 पे। सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, 32 8 40, अब 5 कितना हो जाएगा 45, अर्थात इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। वेरी गुड। पिंकी कुमारी, आंसर गलत है मैडम, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या दिक्कत है जी, अब तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्विधारी अंक भी तो पूछ सकते हैं सर, बिल्कुल, तो उसी को तो बना रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है भाई मेरे द्विधारी। ठीक, पुनीत कुमार मंडल जी, वही हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक, पिंकी कुमारी ध्यान दीजिए। बीना कुमारी, शायद आपका भी आंसर गलत है, 46 लिख रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 में था हमारा 1110। 1110, इसे बाइनरी से क्या करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। कीजिए तो क्या होगा आंसर। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अंकों को लिखिए 1110। अब क्या करेंगे, टेबल, एक इकाई एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8, जहां जहां एक है उसे आपस में जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2, जो शून्य रहेगा उसको नहीं जोड़ना है। 8 4 12 2 14, कितना आंसर हो गया 14 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। कितना आंसर हो गया 14 आंसर हो गया। तो बाइनरी टू डेसिमल में कोई दिक्कत, बाइनरी टू डेसिमल में कोई दिक्कत है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। आइए अगला मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या दिया था, डेसिमल टू बाइनरी। अगला आपका जो टॉपिक था सो क्या था, डेसिमल, कन्वर्ट टू डेसिमल टू बाइनरी। इसमें बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जो कि आपका आसान है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सोचना पड़ेगा, पर है बहुत आसान। प्रश्न संख्या 1 में क्या था, 126 डेसिमल से हमें क्या करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब आइए, सबसे पहला इसमें आपको क्या समझना है, स्टेप देखिए। स्टेप नंबर 1, जिनको यह समझने में दिक्कत हुआ है समझिए। पहले संख्या को देखें एवं एवं वहां तक एवं उससे अधिक तक पहाड़ा लिखे। नोट, पहाड़ा मीन्स 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इस वाला ये वाला पहाड़े को लिखना है। ठीक, ठीक, आपको ये काम करना है। अब आइए, यहाँ पे क्या है 126 है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, पहाड़ा। एक इकाई एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। क्यों, क्योंकि 126 से अधिक होता है 128। यहाँ तक तो लिख दिए हम लोग, लिख दिए ना। अब बताइए, अब हमें 126 बनाना है, तो 128 की तो कोई जरूरत है नहीं, इसको हम हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि 126 ही हमको बनाना है। ठीक, आइए, अब ऐसा कौन कौन सा अंक है जिसे आपस में जोड़ने पे 126 हो सकता है, देखिए तो। 64 है और 32 है, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। वेरी गुड। 96 के बाद 96 6 98 और 10 108 हो जाएगा। 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। 116 में 4 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। बताइए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। सर माइक चेक करिए, माइक में साउंड नहीं आ रहा है क्या गौतम कुमार जी, माइक में साउंड नहीं आ रहा है क्या, जल्दी से रिप्लाई करें। माइक में साउंड नहीं आ रहा है क्या, जल्दी से। साउंड तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है गौतम कुमार जी।
वेरी गुड। आइए, कौन कौन से संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। तो 64 और 32 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक, 96 में 16 जोड़ेंगे तो 106, 96 10 106 और 6 112, 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120, 24 26। अर्थात जिसको जिसको जोड़ेंगे वहां पर 1 लिखेंगे, 1, जिसको जिसको जोड़ेंगे वहां पे 1 1 1 1 1 1, और ये हमारा हो जाएगा शून्य। जोड़िए तो 60 30 90 10 100 और 4 2 6 6 12 112, 8 20 124 126 बन गया हमारा, यही बाइनरी बन गया। क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 2 2 4 2 6 बार 1 और अपना 0 बन गया। 3 3 6, 6 टाइम 1 है और 0 है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। रोक्सिदा जी देखिए आपका आंसर गलत आ रहा है। हमने क्या किया, बना लिया जिसको आपस में जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाए, 126। तो आप यहाँ पे जोड़िएगा तो 64 को प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमें 126 प्राप्त हो जाएगा। बन गया। ऐसा इसमें क्या था जो हमसे नहीं बनता, बन गया। ठीक, 64 32 16 8 4 2, और जितना को हमें जोड़ना होगा वो सब हमारा 1 हो जाएगा और बाकी हमारा शून्य हो जाएगा। अंतिमा कुमारी जी आपका भी आंसर, अच्छा आप आगे ही बढ़ रहे हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 टाइम 1 और हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई घन घन की आवाज नहीं आ रही है मित्र मेरे, बिल्कुल परफेक्ट क्लास चल रहा है। गौतम जी अपने मोबाइल को आप चेक कीजिए, हो सकता है आपके मोबाइल में कोई इशू हो, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर घन घन की आवाज नहीं होगी तो आप दो को बात सुनिएगा। ए भाई मेरे, ये घन घन की आवाज नहीं है, हमको सर्दी बहुत भयानक हुआ है, समझे। तो जो मेरी सांसें चल रही हैं तेज से, वह आवाज आपको घन घन की तरह लग रहा होगा। जब मैं हल्का सा रुकता होऊंगा तो मेरी सांसें बहुत फास्ट चल रही है, तो वो घन घन की आवाज आपके पास में कहीं जा रही होगी। ठीक, चलिए, तो प्रश्न संख्या 1 आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में क्या था आपका, 126 के बाद क्या था, 155, 155 का बाइनरी में बनाना था। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहाड़ा लिखना है। कैसे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, और अगला क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है इसलिए नहीं लिखेंगे, हटा दिए। अब आइए, ऐसा कौन कौन सा अंक है जिसे जोड़ने पे आपका क्या हो सकता है, 155 हो सकता है। अब जोड़िए तो 128 में 64 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 32 जोड़ते हैं, 128 और 2 30, और 30 कितना हो जाएगा, 60, 32 भी नहीं जोड़ सकते हैं। 128 में 16 जोड़ेंगे, 28 6 34 और 10 44, 44 में 8 जोड़ेंगे, 44 6 50 2 52 और 52 3 55 बन गया। देखिए, पहला 128 जोड़ेंगे, पहला 128 जोड़ेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा 16 जोड़ेंगे, 28 और 16 क्या हो गया, 144, 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152, और 152 में 3 जोड़ देंगे तो 155, अर्थात बाकी हमारा हो गया शून्य। बन गया, आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 डबल 1 0 और आपका डबल 1 बन गया। क्या था इसमें बताइए, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 बन गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 1 डबल 0 डबल 1 0 डबल 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब जिनका गलत है वो एक बार क्रॉस चेक अवश्य कर ले। 128 जोड़ेंगे,
16 जोड़ेंगे, बिल्कुल इतना होगा आंसर, बहुत बढ़िया। 128 जोड़ेंगे, कौन कौन सा जोड़ेंगे? 128 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा हमारा? तो 155 बन जाएगा। इस तरह से हमें बनाना है। कौन कौन से अंक को जोड़ने से इसका निर्माण होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका नॉर्मल अपना बौद्धिक क्षमता है, जो कि मैंने प्रीवियस 10 से 15 क्लास में बहुत प्रयास किया है उस चीज को डेवलप करने का। तो ये आपको स्वयं सोचना पड़ेगा, ठीक है। साक्षी कुमारी, आपका आंसर गलत आ रहा है मैडम, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। बहुत सारे मित्र हैं जिनका आंसर इस वाले प्रश्न में गलत गलत आ रहा है। हल्का सा पेशेंस रखें और प्रेम प्रेम से समझ के बनाइएगा, तो सदैव सही बनाइएगा, अलबलाना नहीं है, ठीक। आइए अगला प्रश्न क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 89 का डेसिमल टू बाइनरी, 89 का। आइए सबसे पहला स्टेप, टेबल लिखेंगे। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 128 नहीं लिखेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा, 64 तक ही रहने देते हैं। अब ऐसा कौन कौन सा अंक है जिसे आपस में जोड़ने पे 89 होगा, बताइए। 64 में अगर 32 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 32 जोड़ नहीं सकते हैं, तो पहला 64 हो गया, ये शून्य हो गया। 16 जोड़ेंगे, 64 6 70 और 10 80 हो गया, 80 8 88 हो गया, और एक हमारा 89 हो गया। बाकी क्या हो गया हमारा? शून्य हो गया, बन गया। क्या हो जाएगा? 1 0 डबल 1 डबल 0 और 1, बन गया। 1 0 डबल 1 डबल 0 1, वेरी गुड। राजनंदिनी कुमारी, कौन कौन सा अंक हम लोगों ने जोड़ा? 128। अच्छा, पिछले प्रश्न पे कौन कौन सा हमने जोड़ा? तो 64 जोड़ा, 16 जोड़ा, 8 जोड़ा और 1 जोड़ा, क्या बन गया हमारा? 89 बन गया। जोड़ के देख लीजिए, 64 6 70 10 80 88 1 89, इतना जोड़ने पे हमारा 89 बन जाएगा। कितना आसान है बताइए, है ना आसान? कितना आसान है। और फिर आप लोग गलती कर देते हैं। कितना हो जाएगा? सभी को ऐड करने पे 89, और जिसको ऐड करेंगे वो 1, और जिसको छोड़ दिए वो अपना क्या हो जाएगा? शून्य रह जाएगा, राइट। इतना के लिए आप लोग परेशान थे, बस ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 89 के बाद क्या था? 205। ये सभी आपके होमवर्क के प्रश्न थे, आप में से बहुत मित्र ने बनाकर मुझे पास भेजा भी था। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 दूनी 128। अगला क्या होगा? 256, वो इससे बड़ा हो जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं। आइए पहले अगर हम लोग 128 को लेते हैं, कौन कौन सा संख्या को जोड़ने पे 205 बनेगा? इसका अर्थ ये हुआ, 128 हो गया, ठीक। 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 128 में 64 जोड़ेंगे तो 20 60 80 8 4 92, 192 हो गया। 192 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। 192 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, फिर 204, फिर 205, बाकी हमारा शून्य बन गया। कुछ था प्रश्न में, बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 1 डबल 0 डबल 1 0 और 1, बन गया। 1 1 डबल 0 डबल 1 0 1, वेरी गुड। बबली कुमारी, आंसर गलत है मैडम। बबली कुमारी जी ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर 205 बनेगा। वह कौन कौन सा संख्या है? तो वह है 128, वह है हमारा 64, वह है हमारा 8, वह है हमारा 4, वह है हमारा 1। कितना बन जाएगा? 205। और जिसको जिसको हम लोग जोड़े हैं वहां पे 1 लिखाएगा,
और जो छूट गया वह हमारा शून्य लिखाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11000101। इतना को आपस में जोड़ने पे हमारा क्या बन जाएगा, 205 बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भी आपके क्लास में कुछ मित्र ऐसे हैं जिनका आंसर गलत आ रहा है। आइए, अंतिम प्रश्न मैंने आपको दिया था बनाने के लिए, वह था आपका 236 डेसिमल से आपको बाइनरी में बनाना था। कितना था, 236 था। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अगला क्या हो जाएगा, 256, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक, आइए पहला हम 128 जोड़ेंगे, दूसरा हम 64 जोड़ दिए, कितना हो गया, 128 और 64 हमारा हो जाएगा 8 4 192। 92 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो 92 दू 96, 92 दू 96 और अपना 30 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और 126 में अगर हम लोग 10 जोड़ देते हैं तो 136 हो जाएगा। क्या हमने सही जोड़ा है, एक बार आप लोग भी जोड़ के चेक कीजिए। तो किसको किसको जोड़ रहे हैं, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2, जोड़िए तो कितना होगा, 128 और 64, 20 और 60 80, 8 4 92, 192 हो गया। ठीक, 92 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 8 4 12, 92 दू 94 हो गया। और 94 में 30 जोड़ेंगे, नहीं, इसमें अभी एक संख्या और कमेगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जोड़ने में कहीं ना कहीं गड़बड़ किया होगा। ठीक है, हमने जोड़ने में कहीं ना कहीं गड़बड़ किया होगा। आइए फिर से जोड़ते हैं। 128 को लिए, 64 को लिए, 8 4 12, 32 और 60 192, 32 को लेंगे, 92 और 2 94, और 94 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 और 20 124 हो जाएगा। 124 में अगर हम लोग कितना घट रहा है तो 12, 124 में 8 जोड़ते हैं तो 132 और 4 जोड़ते हैं तो 136, ये दोनों अपना शून्य हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128 को जोड़ेंगे, 64 को जोड़ेंगे, 32 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ के देखिए तो 236 पुर रहा है क्या, जोड़िए तो जल्दी से। 128 64 192 दो 94 30 224, तो 24 8 कितना हो जाएगा, 232 4 236 हो जाएगा। बिल्कुल आ रहा है। अब हमारा क्या बन गया, यही सही आंसर बन गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1 1 1 0 बन गया। 1 1 0 1 1 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूपा कुमारी बहुत बढ़िया, निशा कुमारी वेरी गुड। 1 1 0 1 1 1 0 बहुत बढ़िया। माला शाह जी, नाजनी पठान बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह से हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी को क्या किया, सीखने का काम किया। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे आपके क्लास में कोई भी ऐसे मित्र हो जिनको 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 समझ नहीं आया, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है, जिनको समझ नहीं आया अभी तक भी, तो वह क्या करेंगे, सुबह में, कब करेंगे, सुबह में 9 बजे से 11:50 सुबह के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8789666040 पे। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जहां भी आपको डाउट होगा मैं आपको अवश्य बता दूंगा। और जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं बेसिक मैथ में, वो अवश्य जुड़े, क्योंकि यही आपका आधारशिला है जिसके आधार पे आप अपने अन्य विषयों को भी समझने का कार्य करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जिनका सभी का सभी सही बना है वेरी गुड, और जिनका सारा प्रश्न सही नहीं बना है उन्हें एक बार चेक करने की आवश्यकता है कि कहाँ पर गलत हो रहा है। कोई बात नहीं है गौतम जी, जब हमसे गलती होता है तभी हम लोग
सही करना भी सीख पाते हैं। गलत करना हमारे सीखने का एक प्रकार का आधार है, और जब तक हम गलती ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे क्या। तो गलत होना अति आवश्यक है। गलती से ही हमें पता चलता है कि हमने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। ठीक है, हमने क्या सीखा है और हमने क्या नहीं सीखा है, सो हमें गलती से ही पता चलता है। ठीक, अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसके बाद जो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वह नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने जा रहा है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा सो अपना हो जाएगा डेसिमल। क्या हो जाएगा? डेसिमल। और ये डेसिमल का मतलब क्या हुआ? दशमलव संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। दशमलव संख्या, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, दशमलव संख्या पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसका क्या महत्व होता है, दैनिक जीवन में दशमलव संख्या का कहाँ कहाँ उपयोगिता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। दशमलव संख्या से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन सा TLM का उपयोग करना है, ये तमाम चीज हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने दशमलव संख्या में बस एक ही चीज बनाने का काम किया है, जिसका नाम क्या है? स्थानीय मान। वो आप लोग के माइंड में है कि भूल गए हैं जी? माइंड में है कि भूल गए हैं? बनाइए तो जल्दी से, हमको अभी अचानक से याद आ गया। संख्या 7, 8, 9, 3.196 में आए दोनों 9 के स्थानीय मान का योग्य बताए। मात्र आपके पास में 1 मिनट का समय है, जल्दी से बनाइए तो। मात्र आपके पास में 1 मिनट का समय है, जल्दी से बनाइए तो। हाँ, वो ऑफलाइन जो यहाँ पे क्लास चलता है ना, टीच एक्स्ट्रा, आपका सीतामढ़ी में डुमरा एक जगह है जहाँ पे क्लासपुरी चौक पे ऑफलाइन क्लास 11 बजे चलता है। जो लोग भी लोकल हैं, नियरेस्ट हैं, वो लोग आते हैं क्लास करने। तो आप लोगों का कहना था कि हमारे पास में समय है तो हम ऑफलाइन क्लास को, गौरव आप यूट्यूब पर भी लाइव कर दीजिए, ताकि अगर हम अपने दूर रहते हैं, कोई पटना है, कोई बेगूसराय है, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, तो वो लोग भी उस क्लास में जुड़ते हैं। इसलिए मैं ऑफलाइन वाले क्लास को यूट्यूब पे लाइव कर देता हूँ। क्लासेज पूर्ण रूप से ऑफलाइन की चलती रहती है, और उसी क्लास को आप लोग अपने अपने घर से भी बैठ के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके लिए वह एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया। अगर आपके पास में समय है तो आप एक्स्ट्रा में उस क्लास को भी देख सकते हैं। सुबह में 11 बजे होता है, आज से ही प्रारंभ हुआ है। आज हम लोगों ने पूरा सीटेट के पैटर्न को समझने का काम किया है। ठीक, चलिए। हाँ, डेसिमल मीन्स दशमलव संख्या की बात हो रही है। वेरी गुड। जिनका सही है उनको भी गुड, जिनका सही नहीं है उनको भी गुड, क्योंकि मेहनत करते रहिए। आपके क्लास से आंसर आ रहा है 90.09, साक्षी कुमारी का 89.91, 89.91, 90.09। और लोग आंसर बताइए। 2 प्रकार का आंसर आया है अभी तक। साक्षी कुमारी, शायद आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही हैं मैडम। ऐसे में सिर्फ आप क्लास को अटेंड कीजिएगा, परिणाम नहीं आ पाएगा। साक्षी कुमारी, अगर मेरी बात आपके माइंड में जा रही है तो ध्यान दे। अंतिमा कुमारी, आप भी गलत बना रही हैं। ठीक, रंगीला कुमारी का आंसर आ रहा है 9.09, 9.09 गलत आंसर आ रहा है। आइए, इतना सिखाने के बावजूद भी अगर गलती कीजिएगा तो बड़ा अफसोस होता है। तो प्लीज गलती मत कीजिए। 11 बजे होता है दोस्त मेरे ऑफलाइन, और वही 11 बजे सेम ऑनलाइन भी यूट्यूब पर चालू हो जाता है। सबसे पहला यहाँ पे नॉर्मल वाला का क्या होगा मान? 90 हो जाएगा। दशमलव में कैसे सिखाए हैं? 1/10, 1/100। 9 दूसरे नंबर पे है तो 1/100 कितना हो जाएगा? 9/100। याद है ना आपको? दशमलव में मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहला अंक पे रहेगा तो 1/10 से गुना करेंगे, दूसरा अंक पे रहेगा तो 1/100 से करेंगे, तीसरा अंक पे रहेगा तो 1/1000 से करेंगे। सिखाए थे ना आपको? तो कैमा अंक पे है? दूसरा अंक पे है तो 1/100 से किए। दोनों का क्या पूछ रहा है साक्षी कुमारी? योग पूछ रहा है। योग का मतलब जोड़ होता है साक्षी, ना कि घटाव होता है। 90 +
9/100, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। वसीम अकरम नजरे आलम, ध्यान दीजिए, 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। 1 के पहाड़ा में 100, 100 बार में आता है, तो 90 × 100 हो गया, प्लस 100 इकाई 100 अपना 9 × 1 हो गया। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 90 पे 2 गो शून्य बढ़ गया, और प्लस में हमारा 9 बट्टा में हमारा 100। जोड़िएगा कितना हो जाएगा ये? तो 9009 हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव, 90.09 हमारा आंसर हो गया। 90.09 इज द करेक्ट आंसर। पर अच्छा लगा, अब आपके क्लास में पहले से पिंकी कुमारी आपका भी आंसर गलत है, वंदना कुमारी जी आपका भी आंसर गलत है। अब मगर एक बात की खुशी है कि अब पहले से आपके क्लास में आंसर जो है ज्यादा सही आया है। पहले इतना सही नहीं था, पर अब आपके क्लास का आंसर ज्यादा सही आया है। वेरी गुड, ऐसे ही काम करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? तो दशमलव संख्या होगा, जहां पे सिर्फ दशमलव में हमने स्थानीय मान सीखा है। इसके अलावा भी अवरोही क्रम होता है, आरोही क्रम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इस प्रकार से दशमलव के अंदर में हमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक को पढ़ने पड़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर निकालना, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, उसके बाद सन्निकटीकरण होता है दशमलव का, राउंड अप वाला होता है। अवधारणात्मक समझ कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए दशमलव से मुख्यतः 3 टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। एक ये स्थानीय मान वाला, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका वही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, और तीसरा टाइप आएगा राउंड अप वाला। तो उस तीनों टाइप को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में समझने का, सीखने का काम करेंगे। सर आज पूर्णिमा जी क्लास में उपस्थित है क्या? आप नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, पूर्णिमा जी 11 बजे ही पढ़कर चली गई हैं, आज यहाँ क्लास में उपस्थित नहीं है। लग रहा है कि दिन के क्लास में सुबह में 11 बजे जो डांट दिए हैं, तो शायद उनको बुरा लग गया होगा, इसलिए अभी आज के क्लास में उपस्थित वो नहीं है। ठीक, वरना दोपहर 2 बजे उनका मैथ थोड़ा कमजोर था तो पढ़ने आती हैं, पर सुबह सुबह 11 बजे थोड़ा सा पढ़ाने के क्रम में डांट वह सुन ली हैं, तो शायद उनको बुरा लग गया हो। आएंगी, फिर से आएंगी। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के समय ना ही मैं आपका दोस्त हूँ, ना ही मैं मित्र हूँ, पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक। अब यह चीज मैंने आपको इतना बार सिखाया है, अब तभी भी आप गलत बनाइएगा तो बुरा नहीं लगेगा। आपको मैंने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी इतने आसान भाषा में तोड़कर सिखाने का काम किया, और जब मैं पूछूंगा आप नहीं बनाइएगा तो हमारा गुस्सा नहीं आएगा? बताइए, तो हम भी आदमी है ना है जी। तो जब गलती कीजिएगा तो डांट तो सुनवे कीजिएगा। क्लास के बाहर जितना मस्ती करना है कीजिए मेरे साथ, क्लास के अंदर में तो भाई जब पढ़ाई है तो वहां पे तो आपको सजगता, डिसिप्लिन, अनुशासन ये सभी कायम रखना पड़ेगा। बहुत से बहुत गुस्साइएगा तो हमसे नहीं पढ़िएगा, और क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इस बार एग्जाम नहीं दिए थे सर, कोई बात नहीं है, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, और प्लीज थोड़ा सा अपने दोस्त मित्र में अवश्य शेयर करने का काम कीजिए। इकाई का स्थान 6 होगा या 1 होगा? इकाई का स्थान न 6 होगा न 1 होगा। दशमलव के बाद पहला अंक होता है, दूसरा अंक होता है, स्थान नहीं होता है। ठीक, वेरी गुड सिंधु कुमारी जी। नहीं, 11 बजे आपका ऑफलाइन क्लास चलता है, उसका अलग पैटर्न है। वो आपके बेसिक मैथ या सीटेट क्रैकर से संबंधित नहीं होता, वो अलग पैटर्न पे क्लास होता है। एक तरह से समझिए कि मैं क्लास ले रहा हूँ, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।